और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौलाना छांगुर के टॉर्चर लोग की। धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर के नेटवर्क की कड़ी जो है अब देहरादून तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धर्मांतरण से जुड़े मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिया है, पूछताछ की है और पूछताछ में गिरोह के काम करने का तरीका पता चला है, कैसे ये गिरोह काम करता है। युवती के संपर्क में उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली की कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया आईडीज भी पाई गई है। इन्हीं इनपुट के आधार पर पुलिस की टीमें संबंधित राज्यों में रवाना की गई है। चीफ और देहरादून पुलिस के द्वारा ऐसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसके आधार पर कुछ फेक आईडीज़ को हमने चिन्हित किया था। उस आईडीज़ को जब हमने ट्रैक डाउन किया तो उसमें जो है 5 नाम इसमें आए थे, 2 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली और 1 गोवा की युवती का नाम आ रहा था। और जब इसमें पूछताछ जो युवती से, जो रानी पोखरी क्षेत्र की निवासी, उससे जब विस्तृत काउंसलिंग और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ महीनों से उसको धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रलोभन देकर, दबाव में लेकर अलग अलग आईडीज़ और उसके द्वारा जो है प्रेरित किया जा रहा था। तो देखिए, ईडी को छांगुर की बेनामी संपत्तियों की एक पूरी लिस्ट मिली है जिसमें ज्यादातर बलरामपुर में है और अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा भी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर यानी धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला मौलाना, छांगुर यानी धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकने वाला मौलाना, छांगुर यानी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला मौलाना। छांगुर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर के उस ऑक्टोपस नेटवर्क की तस्वीर सामने आ रही है जिसकी मदद से वो नापाक एजेंडा चला रहा था। ईडी ने बलरामपुर समेत 14 जगहों पर छापा मारा तो विदेशों तक अवैध धर्मांतरण के रैकेट के सुराग मिले। ईडी को शक है कि धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का इस्तेमाल किया गया। ये शक तब और भी गहरा हो गया जब ईडी ने छांगुर के राजदार शहजाद शेख का मोबाइल बरामद किया। शहजाद के मोबाइल में क्रोएशिया की करेंसी का फोटो मिला। अब ईडी शहजाद शेख के मोबाइल का डेटा खंगाल रही है। सीएम योगी पहले बता चुके हैं कि छांगुर के 40 खातों में 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन हो चुके हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। मौलाना छांगुर ने धर्मांतरण को कारोबार बना रखा था और उस कारोबार की काली कमाई से उसने करोड़ों की संपत्ति तैयार की। छांगुर और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को 10 संपत्तियों का पता चला। सारी संपत्तियां बलरामपुर में हैं। ये संपत्तियां नीतू, नवीन और शहजाद के नाम पर हैं। इन संपत्तियों में मकान, व्यावसायिक प्रॉपर्टी और प्लॉट शामिल है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ है। और उनको धर्म के नाम पर, तमीज के नाम पर, यानी किस प्रकार से बड़ा षड्यंत्र, और कैसे एक दाढ़ी वाला बाबा धर्म के नाम पर महिलाओं का कैसे उनको गुमराह करता है, कैसे उनका धर्मांतरण कर पाता है और कितना बड़ा रैकेट लगातार चल रहा है। जांच एजेंसियां मौलाना छांगुर की परतें लगातार उधेड़ने में लगी हैं। अभी तक की जांच में छांगुर के काले कारोबार का भी खुलासा हुआ है। छांगुर और उसके सहयोगियों के बैंक अकाउंट में करोड़ों की लेन देन के सबूत मिले तो छापेमारी भी हुई। जांच में पता चला नवीन घनश्याम रोहरा के नाम से विदेशी बैंकों में खाते हैं और विदेशी बैंकों में खाते अल अंसारी एक्सचेंज के नाम से हैं। भारत में नवीन के बैंक खातों से करोड़ों की लेन देन हुई है। उधर यूपी एटीएस ने छांगुर गैंग के रशीद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रशीद शाह नाम के आरोपी को धर्मांतरण के आरोप में एटीएस ने बलरामपुर के उतरोला से गिरफ्तार किया है। छांगुर गैंग में ये
5वीं गिरफ्तारी है। साथ ही देहरादून से भी एक पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, देखिए, जो अभी धर्मांतरण का और जो इलीगल फंडिंग का प्रकरण जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसमें यूपी एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड करके कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो इनपुट प्राप्त हुए थे, जो सीनियर अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उसमें एक कनेक्शन यहाँ का भी निकला था, जिसको पूछताछ के लिए यूपी एटीएस टीम ले गई है। उस पूछताछ के बाद क्या चीज़ें निकल के आए, क्या साक्ष्य आए, उसके बाद जो भी इनपुट आएगा उसको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक इनपुट विभिन्न एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए हैं, उस पर हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है। तय मानिए, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, छांगुर के नेटवर्क को लेकर नए नए खुलासे होंगे और उसकी देश विरोधी साजिशों का पर्दाफाश होगा।